हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी, कक्षा 6, पाठ 12, जिसका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो आइए इसका संपूर्ण हल अपन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लिखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक पे राइट लगाइए आप। प्रश्न नंबर 2 है, अणुशक्ति का विकास करने वाले भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है? तो आप लिखिए ऑप्शन बी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अब प्रश्न नंबर 3 है, अणुशक्ति का प्रयोग किन कार्यों में किया जाना चाहिए? आप लिखिए ऑप्शन बी शांति एवं रचनात्मक कार्यों में। प्रश्न नंबर 4 है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इंजीनियरिंग परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? आप लिखिए ऑप्शन ए इंग्लैंड से। इस तरीके से आपके पाठ प्रश्न नंबर 4 पूरे हुए। अपन देखेंगे प्रश्न नंबर 5। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की? तो आप लिखिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 6 में अणुबम से लाखों लोगों की जान चली जाती है। 7वां है, भाभा ट्राम्बे अणुशक्ति केंद्र की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 8वां है, डॉक्टर भाभा को संगीत के अतिरिक्त चित्रकला का भी बहुत शौक था। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं अपन। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शहर में स्थित है। और 10वां है, मुख्य क्रिया के साथ काल का बोध करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहलाती है। इस तरीके से आपके प्रश्न 10 पूरे होते हैं बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना क्यों की गई? इसके आंसर में आप लिखिए, यह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। आंसर में आप लिखिए अणुशक्ति का रचनात्मक प्रयोग करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। 12 है, अणु शब्द का अर्थ लिखिए। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाले संरचना अणु कहलाती है। इस 13 वाला देखिए, सुगंध इसी प्रकार सु उपसर्ग का प्रयोग करके 2 नवीन शब्द बनाइए। सुधन राग बराबर सुराग और सुधनगम बराबर सुगम। अब प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ये प्रत्यय लगाकर 2 शब्द लिखिए। राष्ट्र धन ये बराबर राष्ट्रीय और मानव धन ये बराबर मानवीय। अब देखेंगे अपन लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, डॉक्टर भाभा को संगीत में विशेष लगाव कैसे हुआ था? इसका उत्तर है, डॉक्टर भाभा को बचपन में उनके पिताजी ने ग्रामोफोन दिया, जिसे सुनकर उन्हें संगीत में विशेष लगाव हुआ। अब 16वां वाला है, भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग किस प्रकार खुल गया था? ट्राम्बे अणुशक्ति के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। अब देखिए अपन प्रश्न नंबर 17। ट्राम्बे अणुशक्ति के कारण भारत में वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, डॉक्टर भाभा को लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया था? उत्तर में आप लिखिए आकस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया था। अब प्रश्न नंबर 18, डॉक्टर भाभा के जीवन की घटी घटनाओं को क्रम में लिखिए। उत्तर में अपन लिखेंगे 24 जनवरी 1966 को भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट विमान मुंबई से जिनेवा जा रहा था। डॉक्टर भाभा इस विमान से यात्रा कर रहे थे। जिनेवा के पास एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ था, माउंट ब्लॉक। इसी पहाड़ से उनका विमान टकरा गया।
इसी पहाड़ से टकराकर विमान गिर गया और डॉक्टर भामा की मृत्यु हो गई। अब देखते हैं अपन प्रश्न नंबर 18 तो हो गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, डॉक्टर भाभा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कला प्रेमी भी थे। पाठ के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप इसको देख के उतार सकते हैं। डॉक्टर भाभा भारत के वैज्ञानिक और स्वप्रतिष्ठा थे जिन्होंने भारत में ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से मार्च 1944 ईस्वी में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान आरंभ किया। इसके साथ साथ वैज्ञानिक क्षेत्र के अलावा कला के क्षेत्र में भी उन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में भी अधिक रुचि रखते थे। इस तरीके से आपको उनके बारे में लिखना है। तो अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 20। 20वां वाला प्रश्न है आपका डॉक्टर भाभा अणुशक्ति प्रयोग के लाभ एवं हानियाँ लिखिए। अणुशक्ति के प्रयोग के लाभ, अनेक विकसित और विकासशील देश परमाणु ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा बहुत लंबे समय तक हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। और इससे हानियाँ क्या हैं? हमारी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। हानि है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र रेडियो धर्म अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं जिसका सुरक्षित निपटान करना बहुत कठिन होता है। ओके बच्चों, इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।